अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान में आज तीसरे पारे का तीसरा रुकू है, जिसके अंदर 3 आयतें हैं। आयत नंबर 258 से आयत नंबर 260 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया था, इस बिना पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही हुकूमत दे रखी थी। जब इब्राहीम ने कहा मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है, उसने कहा मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा बेशक अल्लाह तो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तू ज़रा उसे मग़रिब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर वो काफिर हैरान रह गया और अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन थुम्मा बअसह क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअज़ यौम क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्नह वन्ज़ुर इला हिमारिका वलिनजअलक आयतन लिन्नासि वन्ज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा फ़लम्मा तबय्यन लहु क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। या उस शख्स को आपने नहीं देखा जो एक बस्ती से गुजरा और वो अपनी छतों पर गिरी हुई थी। उसने कहा अल्लाह इस बस्ती को इसके मरने के बाद कैसे ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह ने उसे 100 साल के लिए मौत दे दी, फिर उसे ज़िंदा किया और पूछा तू यहाँ कितनी देर रहा है? उसने कहा 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, बल्कि तू 100 साल यहाँ मुर्दा पड़ा रहा है। अब ज़रा अपने खाने पीने की चीज़ों को देख कि वो ज़रा बदबूदार नहीं हुई, और अपने गधे को भी देख कि वो बोसीदा हो चुका है। और ये हमने इसलिए किया ताकि हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाएं। और गधे की हड्डियों को देख कि हम कैसे उन्हें जोड़ते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। फिर जब उसके सामने ये सब कुछ वाज़ेह हो गया तो उसने कहा मैं जानता हूँ कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरि फ़सुरहुन्न इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़अ सुम्मा उदउहुन्न यातीनक सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। और वो वाक़या भी याद रखिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ऐ मेरे रब मुझे दिखा, तू मुर्दे को कैसे ज़िंदा करेगा? अल्लाह ने फरमाया क्या तुम ईमान नहीं रखते? उन्होंने कहा क्यों नहीं, लेकिन मैं इसलिए देखना चाहता हूँ ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। अल्लाह ने फरमाया तो अच्छा 4 परिंदे पकड़कर उसे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दीजिए, फिर उन्हें अपनी तरफ बुलाइए, वो आपके पास दौड़े हुए चले आएंगे। और जान ले कि बेशक अल्लाह निहायत गालिब खूब हिकमत वाला है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर तीसरे पारे का यह तीसरा रुकू है, जिसके अंदर 3 आयतें हैं। आयत नंबर 258 से आयत नंबर 260। आयत नंबर 258 के अंदर आप गौर करते हुए चले, नमरूद का और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा क्या आपने नहीं देखा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ मौजूद नहीं है, तो कैसे देखेंगे? तो अल्लाह ताला का ये अंदाज़ है बात करने का। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नमरूद ने लड़ाई झगड़ा किया, यानी बहसो मुबाहिसा किया। फिर इसी तरह इससे यह पता चलता है कि मुनाजरा और डिबेट वो करे जो सही तरीके से जानता है। आजकल देख लीजिए हर आदमी तैयार हो जाता है जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मेरा रब सूरज को जो निकालता है मशरिक़ से, तो उसे मग़रिब से निकाल दे, पश्चिम से निकाल दे। तो वो मबहूत हो गया, भौचक्का रह गया, कुछ नहीं कर सका। यहाँ गौर कीजिए, वो ये बोल सकता था कि सूरज जो मशरिक़ से निकल रहा है, ईस्ट से जो निकल रहा है वो मैं ही निकालता हूँ, लेकिन इसलिए वो नहीं बोला क्योंकि पूरे मजमे के अंदर उसके चाचा भी रहे होंगे और गांव घर के दादा भी रहे होंगे। तो कैसे, अगर वो बोलता तो झूठ बोलता, क्योंकि उसकी पैदाइश से पहले ही से सूरज मशरिक़ से निकल रहा है, इसलिए वो भौचक्का रह गया। तो पता ये चला डिबेट के अंदर दिमाग चलना ज़रूरी है। उसके बाद आगे उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या कि एक बस्ती से गुज़र रहे थे और वो बस्ती उल्टी पड़ी हुई थी। तो कहा कैसे अल्लाह ताला इस बस्ती को दोबारा आबाद कर सकता है? तो 100 साल के लिए अल्लाह ताला ने मौत दे दी। फिर उसके बाद उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िंदा किया। तो यहाँ मुर्दे को ज़िंदा करने का वाक़या है। इससे पहले हम 3 वाक़या सुन चुके हैं कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 70 लोगों को लेकर तूर पहाड़ पर गए थे, तो उन लोगों ने कहा अल्लाह को देख ले, तो अल्लाह ने बेहोश कर दिया और अल्लाह ने मौत दे दी। फिर उसके बाद अल्लाह ने ज़िंदा कर दिया। फिर इसी तरह बनी इसराइल का
ایک آدمی تھا جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے کہ اس کو اس کے بھتیجے نے مارا تھا، تو وہ جب گائے کا ٹکڑا مارا گیا تو اس نے کہا میرے بھتیجے نے مجھ کو مارا، پھر دوبارہ وہ مر گیا۔ اور تیسرا واقعہ کہ 1000 لوگ گئے تھے موت کے ڈر سے کہ ہم بھاگ جاتے ہیں، جہاد میں شریک نہیں ہوں گے، تو اللہ نے موت دے دی، پھر دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ چوتھا واقعہ عزیر علیہ السلام کا ہے کہ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تو کھانے کے اندر بدبو نہیں تھی، اور گھوڑا جو بوسیدہ ہو گیا تھا، ہڈیوں کو اللہ نے جوڑ دیا۔ اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کیا آپ کو ایمان نہیں؟ بولے ایمان تو ہے لیکن میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر پرندے کو کاٹ کاٹ کے پہاڑ پر رکھا گیا، پھر دوبارہ وہ جڑ گئے۔ تو پتہ یہ چلا آنکھ سے جو چیز دیکھی جاتی ہے تو آدمی کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور دل بیٹھ جاتا ہے اور یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5واں واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ پرندے جو مردہ تھے اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو سورہ بقرہ کے اندر ٹوٹل یہ 5 مردے کو زندہ کرنے کا واقعہ ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ سب کو زندہ کر لیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔